नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में ट्रिगर ऑप्शन को सीखने वाले हैं। ट्रिगर ऑप्शन जो कि एनिमेशन से रिलेटेड है। पावर पॉइंट के प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमेशन ऑप्शन को सीखा था। एनिमेशन ऑप्शन जो कि हमारे स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल इफेक्ट के साथ रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसमें एनिमेशन का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन स्लाइड पर बनाए गए ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल इफेक्ट के साथ शो करता है। जब हम एनिमेशन को यूज करते हैं, एनिमेशन को अप्लाई करते हैं, तो एनिमेशन के साथ एक फीचर भी यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रिगर। ट्रिगर का क्या काम है पहले हम यह समझ लेते हैं, इसके बाद ट्रिगर ऑप्शन को पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। तो यहां पर हमने दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम है स्माइली फेस का और एक डायग्राम है रेक्टेंगल बॉक्स। हमने स्माइली फेस पर एक एनिमेशन लगाया है। यह एनिमेशन हम चाहते हैं जब हम इस रेक्टेंगल बॉक्स पर क्लिक करें तब इस स्माइली फेस का एनिमेशन रन हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट पर हमने एनिमेशन लगाया है और उस एनिमेशन को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से रन करना चाहते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पर लगाए गए एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर का यूज किया जाता है। मतलब इस स्माइली फेस का एनिमेशन रन कब होगा? जब हम इस रेक्टेंगल बॉक्स पर क्लिक करेंगे। मतलब यहां से ट्रिगर दिया जाएगा, क्लिक किया जाएगा और यह ट्रिगर काम किस पे करेगा? स्माइली फेस के एनिमेशन पर। तो एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा है, लेकिन उस एनिमेशन को हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से रन करना है। इसके लिए काम आता है ट्रिगर। जो ट्रिगर ऑप्शन है यह एनिमेशन से रिलेटेड है। इसके लिए पहले आपको एनिमेशन ऑप्शन का नॉलेज होना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक एनिमेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप एनिमेशन को अप्लाई करना सीखें, क्योंकि एनिमेशन के द्वारा ही ट्रिगर को यूज किया जाता है। हमने यहां पर एनिमेशन लगाया है स्माइली फेस पर और उस एनिमेशन को हमें रन करना है बॉक्स से। इस पे हम ट्रिगर लगा देंगे। तो एक ऑब्जेक्ट पर लगाए गए एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है। यहां पर ट्रिगर का इंट्रोडक्शन भी है। ट्रिगर का उपयोग एनिमेशन के साथ किया जाता है। हम कोई एनिमेशन लगाते हैं तो उसके साथ ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। ट्रिगर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए एनिमेशन को किसी अदर ऑब्जेक्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। हमने पावर पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाया है, लेकिन हम चाहते हैं वह एनिमेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल किया जाए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रन किया जाए। तो उसके लिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए एनिमेशन को अदर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से रन करने के लिए ट्रिगर का उपयोग किया जाता है। हमने एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा दिया, लेकिन हम चाहते हैं यह एनिमेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रन हो। जब हम इस बॉक्स पर क्लिक करें तब स्माइली फेस का एनिमेशन रन हो। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिगर ऑप्शन का। जो ट्रिगर ऑप्शन है यह हमें पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब में प्राप्त होता है, एनिमेशन से रिलेटेड होता है। तो अभी हमने ट्रिगर ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझा, जो कि एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए एनिमेशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर और ट्रिगर ऑप्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अब हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें केवल अभी एक ही स्लाइड है। इस स्लाइड पर हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जिन पर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे और एनिमेशन के साथ हम ट्रिगर ऑप्शन को भी समझेंगे। तो पहले हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्माइली फेस को लिया और स्लाइड पर ड्रॉ कर दिया। हमने अपनी स्लाइड पर एक स्माइली फेस को ड्रॉ किया है। यदि हम अभी प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो हमारी स्लाइड रन होगी जिस पर यह ऑब्जेक्ट हमें डिस्प्ले किया जाएगा। सिंपल तरीके से इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। यदि हम इस ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल इफेक्ट के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। एनिमेशन टैब में जाते हैं। एनिमेशन टैब में अलग अलग कैटेगरी के मल्टीपल एनिमेशन होते हैं। मैंने यहां पर इंट्रेंस कैटेगरी का एक एनिमेशन अप्लाई कर दिया। इस पर फ्लोट इन।
फ्लोट इन कैटेगरी का हमने इस पर एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब जब हम स्लाइड को रन करेंगे तो हमारी स्लाइड तो शो होगी, लेकिन स्लाइड का ऑब्जेक्ट एक स्पेशल इफेक्ट के साथ आएगा, वो भी स्लाइड पर क्लिक करने से। आप देख सकते हैं जो हमारा स्माइली फेस है वह कुछ देर बाद हमें शो किया गया जब हमने स्लाइड पर क्लिक किया। अभी हमें इस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए स्लाइड पर क्लिक करना है, तब यह शो होगा। आप चाहें तो यहां से किसी भी कैटेगरी का एनिमेशन यूज कर सकते हैं। जैसे एक एनिमेशन मैंने लगा दिया फ्लाई इन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्लिक करने पर फ्लाई करते हुए डिस्प्ले होगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें ट्रिगर ऑप्शन का यूज करना है। तो हमने स्माइली फेस बनाया है जिस पर एनिमेशन लगा है, लेकिन इस एनिमेशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रन करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम अपनी स्लाइड पर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट टैब में गए, शेप में गए, यहां से हमने ले लिया एक स्क्वायर बॉक्स। जरूरी नहीं है कि ग्राफिक्स पर, शेप पर ही ट्रिगर लगाया जाए, आप किसी टेक्स्ट पर भी ट्रिगर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी स्लाइड पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक स्माइली फेस है जिस पर एनिमेशन लगा है और एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिस पर एनिमेशन नहीं लगा है। हमें अब इस स्माइली फेस के एनिमेशन को इस स्क्वायर बॉक्स से कंट्रोल करना है, रन करना है। तो हम अपने एनिमेशन वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एनिमेशन किस पर लगा है, स्माइली फेस पर। इसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन टैब में। तो आपने जिस ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाया है उसको सिलेक्ट करेंगे और एनिमेशन टैब में जाएंगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है ट्रिगर। ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लिक ऑफ, मतलब जो हमने स्माइली फेस पर एनिमेशन लगाया है वो आपको किस ऑब्जेक्ट से ट्रिगर करना है, मतलब किस ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना है। तो स्माइली फेस पर तो एनिमेशन लगा है, लेकिन इसको कंट्रोल किससे करना है, हमें रेक्टेंगल से। तो हम यहां सेलेक्ट कर देंगे रेक्टेंगल। अब हमारा जो एनिमेशन है यह ट्रिगर के आइकन में कन्वर्ट हो गया है। अब यदि हम अपनी स्लाइड को रन करते हैं F5 से, तो आप देखिए जो स्माइली फेस था वह शो नहीं हुआ, क्योंकि उस पर एनिमेशन लगा है। और एनिमेशन कब रन होगा, जब हम क्लिक करेंगे। अभी हमें स्लाइड पर क्लिक करना था, लेकिन अब स्लाइड पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम इस रेक्टेंगल पे कर्सर ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वह हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस रेक्टेंगल पर एक लिंक क्रिएट हो गई है। यहां पर हमें माउस एक एरो के रूप में दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम इस रेक्टेंगल पे कर्सर ले जाएंगे हैंड के आइकन में माउस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इस स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्माइली फेस का एनिमेशन रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो एनिमेशन रन किया है वह किससे रन किया है, स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करने से, क्योंकि इस पर हमने ट्रिगर अप्लाई कर दिया। तो स्माइली फेस पर जो एनिमेशन लगा था उसकी कंट्रोलिंग हमने किससे कर दी, स्क्वायर बॉक्स से। हम एक और ट्रिगर को लगाकर देखते हैं। अब हम इस रेक्टेंगल बॉक्स पर भी एक एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो हमने रेक्टेंगल बॉक्स पर भी एक एनिमेशन लगा दिया फ्लाई इन का, और इस पर जो एनिमेशन लगा है उसको हम एक टेक्स्ट से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर एक टेक्स्ट भी लिख दिया, जैसे कि स्क्वायर। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और हमने यहां पर लिख दिया स्क्वायर। एनिमेशन हमारा रेक्टेंगल बॉक्स पर भी लगा है, एनिमेशन हमारा स्माइली फेस पर भी लगा है। एनिमेशन टैब में जाते हैं, आप देख सकते हैं एक एनिमेशन लगा है रेक्टेंगल पर, एक एनिमेशन लगा है स्माइली फेस पर। अब हमें जो रेक्टेंगल का एनिमेशन है उसको कंट्रोल करना है स्क्वायर हेडिंग से, टेक्स्ट से। तो हम स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिगर पर जाएंगे, ऑन क्लिक ऑफ सिलेक्ट करेंगे, और ये जो एनिमेशन है वो हमें किससे कंट्रोल करना है, टेक्स्ट बॉक्स से, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है स्क्वायर। तो यहां पर सिलेक्ट कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स को। अब क्या होगा, अब स्लाइड को रन करने पर कोई भी एनिमेशन रन नहीं हुआ। हमारी स्लाइड शो हो रही है और हमें हेडिंग डिस्प्ले की जा रही है, टेक्स्ट डिस्प्ले किया जा रहा है। जब टेक्स्ट पर कर्सर ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक लिंक क्रिएट हो गई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का एनिमेशन रन होगा, और जब स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो स्माइली फेस वाला एनिमेशन रन होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट का एनिमेशन दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हमने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में ट्रिगर ऑप्शन को समझा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।